नमस्कार, मेरा नाम वैद्य संदीप किशन राजपूत है। मैं आज आपको निरोह बस्ती में जो बस्ती के जो ड्रग्स है उसके बारे में उसकी सूची देने वाला हूँ। ये थोड़ा-सा सिद्दीसान में जो-जो ड्रग्स बताए गए हैं और चरक के सिद्दीसान में और वागभट के उत्तर तंत्र में जो-जो उन्होंने ड्रग्स बताए कल्पना स्थान में जो उन्होंने ड्रग्स बताए उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो निरोह बस्ती है, अगर हम देखेंगे तो दशमान्य में उन्होंने जो आस्थापन गण बताए उसमें दशमूल है। फिर भी उन्होंने चरक सिद्धि पहले अध्याय में उन्होंने चरक सिद्धि दूसरे अध्याय में उन्होंने जो पाटला, अग्निमंथ, बिल्व, शौनक, काश्मीरी, कृष्णपर्णी ये जो ड्रग्स है ये दशमूल ही है। उसके साथ उन्होंने एरंड, पुनर्नवा, गुडुचि, कोल, कुलत्थे, यव ये ड्रग्स भी उन्होंने आस्थापनेषु च ऐसे उन्होंने बताया है। च मतलब और भी हो सकते हैं। तो इसके साथ और क्या देना है? च को बहुत ही अनन्य साधारण महत्व है। उसके साथ हम जाएँगे कि एग्ज़ैक्टली कौन-कौन से ड्रग हैं। ये थ्योरेटिकल है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल अप्रोच से अगर हम देखेंगे तो हम बहुत से व्याधियों को जीत सकते हैं। तो ये हमारा जो ड्रग कैसे होना चाहिए? अल्पमात्रं महावेगं बहुदोषहरं सुखं लघुपाकं सुस्वादं त्रिनयनं व्याधिनाशनम। इस प्रॉपर्टी से हमारा ड्रग बनना चाहिए। उसका ड्रग ऑफ चॉइस अगर आपका अच्छा रहेगा तो वो व्याधिनाशनम अच्छी तरीके से हो सकता है। तो ये चरक के जो भी गण हैं, जीवनीय बोलो जीवनीय गण बोलो, उसमें हम गृहणीय, लेखनीय जो जो भी ड्रग है, जो यहाँ पे आए हुए संधानीय गण है, विषग्न ड्रग है, जो जो भी 50 जो कषाय उन्होंने बताए हैं, ये 50 कषाय उस दशमूल के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। ये अस्थापन गण है, ये विरेचन गण है, उसके साथ हम उसमें ऐड कर सकते हैं। ऐसे एन नंबर ऑफ हम बस्तियाँ बना सकते हैं। ये सब उसके एक चार्ट है। उसी के साथ जो सुश्रुत और वाग्भट ने उन्होंने जो गण बताए वो कर्म और प्रयोग के अनुसार उन्होंने हर एक का अलग-अलग उसका उन व्याधियों का उन्होंने एग्जाम्पल उनका विश्लेषण करके उन्होंने बताया है। अर्बुदादि, विषग्न, कंडुग्न गण ये पित्तग्न गण ऐसे उन्होंने एन नंबर ऑफ गणों की उन्होंने सूची दी है। उस सूची के अनुसार अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो वो कृमि का रहेगा तो सूरसारादि गण हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर वो अ, मूत्र घात में रहेगा तो उसमें बृहत्यादि गण का हम उसमें मूत्र जनन और मूत्र पुरुष में जो यूज़ किया जाता है वो हम दे सकते हैं। स्तन्य जनन में काकोलादि ये उनके कर्म के अनुसार और प्रयोग के अनुसार उन्होंने उसका वर्गीकरण किया है। तो उस हिसाब से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल स्टेजों में हम उसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हम उसको बना सकते हैं। ये उनके गण के विशेषता हो गई। और उसके आगे उन्होंने दोषों के साथ यही गणों को उन्होंने दोषों के साथ उन्होंने उसका मर्ज किया है। मतलब वातज्ञ गण वात शमन के लिए हमें विदर या विदारी गंधादि दशमूल वितरवादी गण, पित्त शमन के लिए काकोलादि, सारीवादी, अंजनादि, उत्पलादि, नैक्रोदादि, तृणपंचमूल ऐसे उन्होंने वात पित्त कफ के अनुसार उन्होंने उनके प्रॉपर्टी बताए, उस गण के प्रॉपर्टी बताए। वैसे ही उन्होंने गुडुचादि जो है वो तिक्त रस का स्कंद है, अम्बष्टादि एक कषाय रस का स्कंद है, प्रियंगवादी एक कषाय रस का स्कंद है, पिंपलादि एक कटु रस का स्कंद है, अर्बुदादि ये तिक्त रस का स्कंद है, काकोलादि ये मधुर रस का स्कंद है। तो उस स्कंद के हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं जो कि चरक में मीमांसा 8वें अध्याय में जो अ, 6 स्कंद बताए हैं, वो भी हम यहाँ पे वात पित्त कफ के अनुसार उसका हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो उस हिसाब से एन नंबर ऑफ ड्रग की हमारे पास सूची है और जो भी चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन-जिन व्याधियों में जो-जो बस्तियों का यहाँ पे वर्णन किया है, ज्वर के लिए उन्होंने पहले 9 बस्तियों का विथ रेफरेंस है, वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। रक्तपित्त में 4 में 91 का श्लोक हम वहाँ पे आग्रह करके हम उसमें बस्ती के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये जो जितने भी रेफरेंस हैं, उन-उन व्याधियों में, उन-उन चिकित्सा स्थानों में आए हुए वो चिकित्सा सूत्र उसके साथ आया हुआ वो कल्प है। तो उसका हम यहाँ पे निरूह हम स्थापन यहाँ पे हम दे सकते हैं। उन्माद अपस्मार में भी, शोथ में भी, उदर में भी ऐसे चरक संहिता में जितने-जितने चिकित्सा शास्त्र में जितने-जितने बस्तियों का रेफ़रेंस आया है, वो सब रेफ़रेंस यहाँ पे हमने मर्ज किया है। ये आप एक-एक में समझाते नहीं बैठूँगा, इसका आप रेफ़रेंस देख लो। उस व्याधि में जाके अगर वो उस तरीके का व्याधि हमारे ओपीडी में आता है, क्लिनिक में आता है, तो उसका रेफ़रेंस लेके हम वहाँ पे बस्ती दे सकते हैं।
तो आवरण का भी बस्ती है, तो सामान्य चिकित्सा सूत्र है आवरण का बस्ती। और योनि व्यापक का सिद्ध तेल, पुत्रग्नि, कर्णिनी, आचरण, योनि व्यापक, प्राक्चरण के एन नंबर ऑफ बस्तियों का वर्णन किया गया है। अभी ये चिकित्सा शास्त्र में बस्तियों का वर्णन बहुत ही संक्षेप में है, लेकिन उसका मैक्सिमम वर्णन जो किया है वो सिद्धि स्थान में है। तो कौन-कौन से विशेष बस्ती या कौन-कौन से व्याधि में देनी है, उसका ये जो सिंपल सा चार्ट है, अगर हमें वृक्ष बस्ती देना है, तो चरक सिद्धि स्थान 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 28-29 हमें उसमें देना है। संग्राही बस्ती रहेगा तो चरक सिद्धि स्थान 10वें अध्याय में 30-31वां श्लोक हमें देना है। परिस्राव, अगर बहुत सा रक्त जा रहा है तो उसमें भी उन्होंने दिया है। अगर दाह हो रहा है तो उसका उसका वस्ती दिया है। परिकृति का मतलब फिशर के लिए उन्होंने सिद्धि चरक सिद्धि 10 में ऑब्लिक 35 फर्स्ट श्लोक में उन्होंने उसकी चिकित्सा बताई है। ऐसे जीवन दान वस्ती, अगर रक्त जा रहा है ये संडास के रास्ते से, तो उसके लिए चरक सिद्धि सन 10/42 का रक्त बस्ती उन्होंने बताया है। रक्त पित्त, अगर ये अधोग रक्त पित्त है तो उसका भी उन्होंने बस्ती बताया है। प्रमेह में अगर अलाल में मूत्र से अगर रक्त जा रहा है तो उसका भी उन्होंने बस्ती बताया। तो ऐसे एन नंबर ऑफ बस्ती का वर्णन यहाँ पे दिया है। अगर रुद्र रोग है तो रुद्र रोग में हिंगवादी बस्ती बताया है। रसायन के लिए उन्होंने शतावरी त्रिमर्मी अध्याय में रसायन बस्ती भी बताया है उन्होंने। और एरंडादी बस्ती जो वाग्भट कल्पस्थान 4/10 में कफवातज मतलब आम वात के व्याधियों में एरंडादी बस्ती हम दे सकते हैं। सुकुमारों के लिए वाग्भट में 4/20 में उन्होंने बताया है। पुत्रीय, अगर हमें बच्चे की कामना है तो ये पुत्रीय अनुवासन बस्ती उन्होंने चरक कल्पस्थान 4/61 में बताया। वैतरण बस्ती का रेफरेंस चक्रदत्त में है। रक्तज व्याधि हर में का बस्ती बताया। लेखनीय बस्ती बताया शुश्रूष चिकित्सा 38/81 में। भ्रूणीय बस्ती बताया। तो लेखन और भ्रूण ये दोनों अलग अलग है, लेकिन वन अबाउ वन आया है। मतलब अपतर्पणजन्य व्याधि और संतर्पणजन्य व्याधि में कौन कौन सा हम रेफरेंस कर सकते हैं, तो उसके लिए शोधन लेखन करने के बाद भ्रूण अगर करना है तो 83 वाला बस्ती बताया है। वाजीकरण के लिए भी उन्होंने बस्ती बताया है। वंध्यत्व के लिए, वंध्यत्व हर के लिए चरक चिकित्सा 38/90 में उन्होंने बताया है। वंध्या अगर रहती है, वंध्या ये रहती है तो शतपाक तेल जो चरक शुश्रूष चिकित्सा 4/29 में बताया हुआ है। शोधितानाम यथाक्रम बला तेल और मूड गर्भ रहेगा तो त्रिवृत्त तेल का बस्ती उन्होंने वहां पे ही बताया चरक शिशु चिकित्सा 4/29 में। तो ऐसे एन नंबर ऑफ बस्ती हमारे ग्रंथ में बताए गए हैं, लेकिन कौन सा बस्ती कहाँ पे यूज करना है वो हमें ज्यादातर मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है। ये स्लाइड अगर आप देखोगे तो आप अपने प्रैक्टिस में इसका योजना कर सकते हो। इससे भी और आगे है, अगर वातक में बस्ती देना है तो वातक में मतलब दशमूल ही नहीं, दशमूल के साथ बलादि जो बस्ती है चरक सिद्धि 3/13 में है और 3/35 में है, वो हम दे सकते हैं। चक्षुष्य बस्ती में स्थिरादि बस्ती, अगर नेत्र के विकार है तो स्थिरादि बस्ती देना है। अगर आवरण है, देखो ये एरंड मूलादि फेमस क्यों है, बिकॉज वो वात कफ के संप्रति को मारता है और वो आवरण को मारता है, इसीलिए वहां पे हमें देना है। अगर अंधे रहता है तो मतलब नेत्र के विकार है तो माउस बस्ती देना है चरक सिद्धि 3/43 में। और योनि दोष उदावर्त योनि है, कष्टेन मतलब उसमें मेट्रोडेजिया है, तो इसमें पलाशादी बस्ती बताया चरक सिद्धि 3/44। हमें पता नहीं रहता है तो इसीलिए उसके सब के सब रेफरेंस में आपको दे रहा हूँ। देखो दशमूलादि ये सर्व अनिल व्याधि हर्ब बोला है, लेकिन उसके साथ अगर दूसरे दूसरे अगर डिसीज रहते हैं तो उन दो दो तीन तीन बस्तियों को हमें यहाँ पे मर्ज करना है और उसमें हमें देना है। वय स्थापन के लिए उत्तमम सर गुरुचादी त्रिफला का जो बस्ती है वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। पित्तनाशक में एचटी मधुवादी तेल और वही वात रक्त में हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। त्रिमर्मी अध्याय में जो आया हुआ त्रिमर्मी उसमें चंद्रादि बस्ती मतलब अगर हमारे सेंसरी ऑर्गन में और ऑटोमोटिव सिस्टम में अगर तकलीफ है तो ये चंदनादि बस्ती यहाँ पे कारगर होता है। अगर पित्त प्रकृति है तो वासनादि बस्ती दाह अतिसार प्रदर हृत पांडु, यहाँ रक्त की संप्राप्ति रहेगा तो रक्त दोष की संप्राप्ति रहती है तो यहाँ पे रासनादि का जो वाग्भट कल्पस्थान 4/16 का जो कल्प है वो वहाँ पे हमें देना है। और उत्तम पित्तहर जो भी ड्रग है वो नाइट्रोजादी गण है और काकोलादी गण है, वहाँ पे हम तो शर्करा सत्पिशा वहाँ पे हम बस्ती का योजन कर सकते हैं। वैसे ही कफक में अगर बस्ती देना है व्याधि
के साथ, उस व्याधि के साथ, उस प्रकृति के साथ, उस दोष के साथ अगर हम ये जो गण हमने देखे उसका अगर इसमें हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमें इसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। और कोशातक का आदि चरक सिद्धि 56 56 टू 57 का जो कल्प है वही वाग्भट ने 4/18 में बताया। कोशातक आदि वो कफग्न है, पटोलादि है और मूत्र विकार अगर कफ प्रकृति है और कफ के दोष है तो वहाँ पे मूत्र विकार होता है। अगर प्रमेय होता है, मूत्र कुक्ष होता है तो यहाँ पे पंचमूलीय वस्तु हमें यहाँ पे देना है। अगर कफ के साथ कृमि, कुष्ठ, मेह, उदर, अजीर्ण अगर ये कफ अगर ये कफ के साथ अगर रहते हैं तो हमें प्रार्थनादि यहाँ पे हमें योजना करनी है। तो और कफोज व्याधि हर सुश्रुत चिकित्सा 38/78 में जो जो स्पेसिफिक कल्प बताया है जो बस्ती का वो कल्प व्याधि हर के लिए ही बताया है। और ये सन्निपातज बस्ती रहेगा, सन्निपातज व्याधि रहेगा तो सर्व संसर्ग कृत आयम न मतलब ये सर्व सन्निपातित व्याधियों में पुनर्नवादि बस्ती हमें वहाँ पे यूज करनी है। बलागुरुचादि सर्वगत प्रमादि स्वहितो जीवनीय भ्रूणी ये हम सन्निपातित अवस्था में ये बस्ती हमें यहाँ पे यूज करनी है। सन्निपात हर बस्ती सेल्फ बताया है। सुश्रुत चिकित्सा 38/66 में अगर उद्धति रहता है, सन्निपात रहता है तो ये हमें यहाँ पे यूज करना है। प्रार्थनादि तो प्रार्थनादि का भी हमें वहाँ पे यूज करना है। सुश्रुत चिकित्सा 38/70 में जो कल्प बताया है वो हम सन्निपात अवस्था में बस्ती देके उसे हम कम कर सकते हैं। और विविध अनुवासन बस्तियों का भी वर्णन किया है। जो अनुवासन बस्ती जो बताए गए हैं वो वातज्ञ जो अनुवासन बस्ती है वो दशमूलादि शतवादि उसके रेफरेंस हमने बताए सिंधवादि शक्त्यादि तेल, वाचादि तेल, चित्रकादि तेल, भूतक्यादि तेल। देखो ये भूतक्यादि तेल है ना ये हम एंकलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस की हमें उसको हमें वो बताता है। जंघा, उरु, त्रिका, पार्श्व, हस्ती, बाहु, मध्य यहाँ पे वो यूज करना है। चित्रकादि बस्ती है उदावर्त प्लस रुद्रसी कुंज यहाँ पे यूज करना है। वचादि तेल मूत्र संघ ग्रहणी हर्ष यहाँ पे यूज करना है। शक्त्यादि तेल ये कोष्ठक स्थित वायु में वहाँ पे यूज करना है। तो आवरण और ये जो वायु की जितनी भी व्याधि है वहाँ पे ये एन नंबर ऑफ अनुवासन बस्ती बताया। लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो टू द मार्क सबके लिए दशमूल तेल ही यूज होता है ऐसे नहीं। दशमूल ये वातज्ञ के लिए श्रेष्ठ है लेकिन अवस्थानुसार हमें ड्रग बदलना है तो ये हमें वो इंडिकेट करता है कि वो ड्रग बदले। तो पित्तज्ञ के लिए अनुवासन बस्ती जीवन त्यादी बस्ती है जो कि मूत्र रेत की व्याधि को लिए है। जीवन त्यादी के लिए अनाह ऊर्ध्व जत्रुगत हर्म अच्छा है। मृणालादि जो है वो भी पित्तज्ञ है उसका चरक सिद्धिस्तान सुश्रुत चिकित्सा 37/32 में उन्होंने बताया है तो वो हम यूज कर सकते हैं। सेंधवा और कफग्न के लिए जो उष्ण तीक्ष्ण जो ड्रग बताए गए हैं उसमें से जो है वो सिंधुवादी तेल है, मदनपरादी तेल है, सुरसारादि गण है कफग्न के लिए है। जैसे किसी पित्त के लिए हमने देखा था कि नैग्रोदी गण है और कफ के लिए सुरसारादि गण है, पट्टो पाठादी तेल है। तो ये तेल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, एग्री अवेलेबल नहीं है। तो ये तेल हम बना सकते हैं। तो ये तेल बना के हमें अनुवासन बस्ती हमें पेशेंट को देना है। उससे हमें अप टू द मार्क पित्त कफ में कौन कौन सा अनुवासन देना है उसका हमें बाइफर्केशन करने को मिलेगा। सन्निपातज के लिए देखो ये यहाँ पे अच्छा आया है पक्वाशय विशोधन मतलब अनुवासन बस्ती पक्वाशय विशोधन करता है। चरक सिद्धि 10/25 में जो कल्प बताए वो पक्वाशय शोधन कल्प है। विडंगादि तेल ये चरक सिद्धि 4/18 में सन्निपातज अवस्था में बताए। ये आम तेल अभी आम तेल भी सन्निपातज अवस्था में यूज करना है लेकिन आम अवस्था में यूज नहीं करना तो उसका भी रेफरेंस है कि कौन सी अवस्था में कौन सा तेल यूज करें। आम अवस्था में जो यूज करने वाले जो तेल है वो मैक्सिमम जो वैद्यगण है वो हिंगू त्रिगुणादि तेल जो गुल्म में आया है वैतरण बस्ती जो चक्रगुप्त में आया है और बहुत संधवादी तेल और चिंता लवण तेल ये भी ये सुश्रुत में आया है और एक चक्रदत्त में आया है। अर्धमात्र की बस्ती ये चक्रदत्त में आया है। यापन बस्ती जो उसका सेक्रेट अध्याय है चरक सिद्धिस्तान 12वें अध्याय में तो उस हिसाब से अवस्थानुरूप हमें आम अवस्था में आम वाद में उसके ड्रग यूज करना है। और ये पंच प्राकृतिक बस्ती के एक यापन बस्ती के जो 216 जो उन्होंने बताए अवस्थानुरूप उसके उसके उन्होंने 216 ये सन्निपातज और पुरुष व्यक्तियों को देने के लिए और सुकुमारों को देने के लिए यापन बस्ती का उन्होंने प्रयोग किया है। लेकिन
जो प्रस्तुतिक बस्ती जो चरक सिद्धि 8वें अध्याय में आया है, प्रास्तुतिक मतलब एक प्रस्तुत, हम निरोध बस्ती 12 प्रस्तुत देते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू पोस्ट अकॉर्डिंग टू बल उसमें भी बाइफर्केशन हमें करने की विभाग दी है। तो पंच प्रास्तुतिक मतलब 5 प्रस्तुत मतलब अप्रोक्सीमेटली 400 ml का जो बस्ती है वो वातघ्न के लिए बेस्ट है। अष्ट प्रास्तुतिक वातानुक्त है, नव प्रास्तुतिक अनिलपहम है, चतुष्ट प्रास्तुतिक शुक्रकृत है, पंच प्रास्तुतिक प्रमेह अभिषंद पुष्ट में यूज किया जाता है, षट प्रास्तुतिक ये कृमिग्न है, सप्त प्रास्तुतिक पुरुष है। अकॉर्डिंग टू प्रस्तुति और वहाँ के जो उन्होंने प्रस्तुत के अनुसार उन्होंने जो कंटेंट दिए उस हिसाब से उनका रोगाधिकार बदलता है। और ये मधुतैलिक और मधुतैलिक बस्ती वाकपट कल्पस्थान 4/37 में ये मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। इसमें कुछ नहीं, इसमें ज्येष्ठमध तेल और सेंधव रहता है। और अतिवृष्ट बस्ती इन इम्पोर्टेंस में ये वाकपट कल्पस्थान 4/48 में यूज करने के लिए होता है। तो ऐसे एन नंबर ऑफ बस्तियों का उन्होंने रेफरेंस दिया है। तो उसमें कुछ नहीं है, हमें बस उसका रोगाधिकार देखना है, उसका ड्रग हमें कॉम्बिनेशन करना है और उनके ड्रग का हमें काढ़ा बना के जो निरोह बस्ती का जो क्रम है मधु, सेंधव, कल्क, वात और प्रक्षेप जो 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 क्रम है स्नेह जो भी क्रम है उस क्रम से हमें उसका निरोह बस्ती बनाना है। 12 प्रस्तुत एक टाइम में जाता नहीं है। तो ऐसे धीरे 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 उसकी योजना बढ़ानी है। और ये जो रेफरेंसेस है ये रेफरेंस बहुत ही उपयुक्त है। तो आप अपने प्रैक्टिस में ये रेफरेंस जितने भी रेफरेंस आपको यूज करने को मिलेंगे वो आप यूज करो। ये चिकित्सा स्थान के रेफरेंसेस हैं और ये गण के अनुसार रेफरेंस है। सुश्रुत में अगर चिकित्सा देखेंगे तो गण के अनुसार है, वात पित्त कफ के अनुसार उन्होंने दोषों को ही उन्होंने प्राधान्य दिया है, व्याधियों को उन्होंने दुय्यम रखा है। तो दोषों के लिए उन्होंने गण दिए तो गण के अनुसार हम यूज कर सकते हैं, कर्म के अनुसार यूज कर सकते हैं, प्रयोग के अनुसार लोग यूज करते हैं, लक्षण के अनुसार यूज कर सकते हैं। तो ये ऐसे और ये चरक ने बताए हुए पंच कषाय ये 50 कषाय गण है तो उस हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। तो बस हमें अपनी विवेक सशक्त विवेक बुद्धि को याद रखना है और उसके हिसाब से हमें गण को यूज करना है। तो ऐसे एन नंबर ऑफ कल्प आप भी बना सकते हो। तो जितना आप पढ़ोगे उतना आप डीप में